नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव ठाकुर अपने चैनल जीटी का वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सीटेट है वो बहुत ही जल्दी लगभग 2 महीने के अंतराल में हमारे सामने होगा और इसमें बहुत से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि शायद हमने ना पढ़े होते हैं, ना कहीं उनको देखा होता है, बट लेकिन उसका एक्सपीरियंस हम लोग अपने सामने बहुत बार ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इस तरीके का एक छोटा सा ऑब्ज़र्वेशन मैंने भी जो सृजनात्मक बालक होते हैं यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनके साथ साथ मैंने भी थोड़ा अनुभव एक्सपीरियंस जिनसे लिया है बच्चों से, तो उसके कुछ छोटे मोटे अपने एक्सपीरियंस यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट जो कि क्रिएटिव चाइल्ड के अंदर पाए जाते हैं यानी कि मिलते हैं। आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको उन्हें ज़रूर देखने को मिलेंगी और इसी से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपके सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सृजनात्मक बालक की 5 विशेषताएँ। पहली विशेषता है वह बिना किसी संकोच अपने विचार रखता है। जब आप किसी भी क्लास में किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलते होंगे जिससे आप कुछ भी पूछें वो तुरंत उसका आंसर आपको बता देते हैं। उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता कि हम गलत बताएंगे या सही बताएंगे, टीचर हमें डांटेंगे नहीं डांटेंगे, इस तरीके का कोई भी उनके अंदर डर नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो बालक हैं उनकी पहली विशेषता यही होती है, वह बिना किसी संकोच के अपने विचार रखता है। दूसरा, वह अन्य बालकों के साथ घुलने मिलने को तैयार रहता है। वह साहस भरे कार्य करने का इच्छुक होता है। आप उसको बोलेंगे कि बेटा सुनिए, आप जो है थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छे हो, तो ये जो बच्चे हैं आपके साथ में हैं या ये जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं या ये पीरियड अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसका ये चीज़ काम पूरा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो बेटा आप इसकी हेल्प करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से आपस में घुलने मिलने में, पढ़ाई के प्रति या काम के प्रति, खेल कूद में, हर चीज़ में जो है वो आपसी बच्चों के साथ घुलने मिलने को तैयार रहते हैं। साथ में उनको अगर कोई भी आप डिफरेंट वर्क देते हैं जो कि टास्क भरा होता है, जिसमें आप कुछ टास्क देते हैं उनके लिए कुछ मुश्किल चीज़ें होती हैं, इस तरीके का काम करने में उन बच्चों का जो है ज़्यादा मन लगता है। तीसरा है, उसकी स्मरण शक्ति अन्य बालकों की तुलना में अधिक मापी जा सकती है। फॉर एग्जांपल्स के लिए आपने आज मैथ के सम्स कराए या कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कराए या हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने कोई भी चीज़, कोई टॉपिक आपने एक दिन पढ़ाया, तो उसकी जो स्मरण शक्ति होती है वो अन्य बालकों से जो है वो थोड़ी सी अधिक पाई जाती है। फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर दूसरे बच्चे को भी आपने वही पढ़ाया है और उसे भी वही पढ़ाया है, 10 क्वेश्चंस आपने कराए हैं, तो उसको जो है लगभग 5 क्वेश्चन आराम से याद रहते हैं। नेक्स्ट डे तक वो उसको याद कर लेगा और आप पूछेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट उसका आंसर बता देगा, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो 1 या 2 के आंसर बता पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख पाते हैं कि उसके अंदर जो है वो स्मरण शक्ति जो है वो अन्य बालकों की तुलना में थोड़ी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एक्स्ट्रा होती है, जिससे वो अपने आप को एक सृजनात्मक बालक के रूप में प्रदर्शित करता है। नंबर 4, इस प्रकार के बालक किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना चाहते। इसमें स्वयं हेतु निर्णय लेने की पर्याप्त योग्यता होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर वो बच्चे किसी प्रकार का ऐसा काम हो गया, किसी क्लास में कोई बात हो गई, उसको चाहिए कि मैं किसी की हेल्प लूँ, वो भले ही अपना काम जो है वो देरी से करेगा लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं लेगा। उसे पता होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होता है कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, अब नहीं करूँगा, आज नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, बट लेकिन इसे मैं खुद करूँगा, गलत करूँगा या सही करूँगा, मैं इसके लिए किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। उसके साथ साथ क्या होता है, वो अपने जो निर्णय हैं यानी जो अपने फैसले हैं, ठीक है, डिसीजन जो हैं वो अपने निर्णय खुद लेता है। उसके अंदर इसकी पर्याप्त योग्यता होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कोई दूसरा क्या कहेगा, कि मुझे नहीं करना है, करना है। टीचर को लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, बट लेकिन उसको डिसीजन वो खुद ही मेकिंग करता है और वो उसको फुलफ़िल भी करता है। इसलिए जो इस प्रकार के बालक होते हैं उनकी जो चौथी विशेषता होती है वो किसी पर निर्भर नहीं होते और साथ ही साथ वो अपने निर्णय जो हैं वो खुद लेते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, ये बच्चे क्या होते हैं, अपने कर्तव्य या जिम्मेदारी के स्वरूप में वह सबसे आगे रहता है अथवा जीवन में आने वाली विशेष समस्या के प्रति उसमें उच्च स्तर की सोच को देखा जा सकता है। मान लीजिए आपने कोई काम दिया, बेटा आपको जो है, मैं जो है थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आपको क्लास को डिसिप्लिन में रखना है। आपने उसको एक जिम्मेदारी दी
कि मैं भी लगभग 10 से 15 मिनट में प्रिंसिपल ऑफिस तक होकर आता हूँ, या कोई काम है किसी भी तरह का, या आप किसी दूसरे काम में बिज़ी हैं, तो आप उसकी ड्यूटी लगाते हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी को जो आप उसको दे रहे हैं वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफ़िल करेगा। आपको अगेन उसकी कंप्लेंट नहीं होती है कि हाँ, आपने बेटा ये चीज़ क्यों नहीं की, या इस तरीके से नहीं की, उस तरीके से नहीं की। वो इस तरीके का काम बच्चे करते ही नहीं हैं। वो आप उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जो भी उनके काम होते हैं, ज़िम्मेदारी होती है, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसीलिए उनके साथ उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उसमें जो है अपनी माइंड की जो थिंकिंग है वो इस तरीके से लगाते हैं, या इस तरीके से सोचते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। वो उस प्रॉब्लम के अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जाते, ना इतना माइंड में प्रेशर लेते हैं, ना इतना सोचते हैं कि ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा। वो ये सोचते हैं कि अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगेन ट्राई करेंगे, या इसके अलावा कोई दूसरा काम करेंगे, हो सकता है हमारा वो हो जाए। तो वो जो है समस्या आने से डरते नहीं हैं। उनको कोई भी टास्क मिलता है, कैसे भी मिलता है, कभी भी मिल जाता है, वो उसको फुलफ़िल करते हैं। तो एवरीबॉडी, इसके आधार पर मैंने आपको ये बताया कि जो 4 या 5 विशेषताएँ इस तरीके की हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं अगर आप क्लास में ऑब्ज़र्व करें। अगर आप में से जो भी टीचर्स हैं, उन्होंने इसके अलावा भी और भी कोई आपकी सृजनात्मक बालक की विशेषताएँ जो क्लास में ऑब्ज़र्व की हों, तो मैं आपसे भी इस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप अगर टीचर हैं, आपने कहीं बाहर में, अगर आप टीचर नहीं भी हैं, अगर आप एक नॉर्मली कोई व्यक्ति हैं, आप अपने घर परिवार में अपने बच्चे के बारे में बता सकते हैं। आपके बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, जो वो करता है पूरे दिन में, आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, या स्कूल्स में जो टीचर आपको बताते हैं, वो सब आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। तभी मैं ये समझूँगा कि मेरी जो आज की वीडियो है वो मैं आपको बता पाया या समझा पाया। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।